हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो उत्तराखंड जीके की यह जो क्लास है, क्लास नंबर 57 है। इसके पहले की क्लासें आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, सभी क्लासें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये जो क्लासें हैं एक तरह की मतलब प्रैक्टिस सेट टाइप के हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इन क्लासों में सभी क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी, यह टिहरी जनपद में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए, यह चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर ऑप्शन सी, द्वाराहाट को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में सवाली बानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकार मूलाराम का पारिवारिक पेशा था क्या? तो चित्रकार मूलाराम का पारिवारिक पेशा ऑप्शन बी, सोनार का था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में आषाढ़ी कौथिग किस मेले को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, बग्वाल मेला, जो देवीधुरा में लगता है। ऑप्शन ए, इसको क्या कहा जाता है? आषाढ़ी कौथिग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बग्वाल मेला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? ऑप्शन डी, गुलबंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जूलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? ऑप्शन बी, 1909 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए, किसको कहा जाता है परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार? दुष्ट राजकुमार जो था ये कौन था? ऑप्शन ए, पराक्रम शाह था। अगला प्रश्न है, अभागा शहजादा कहा जाता है किसे? तो अभागा शहजादा कौन था इनमें से? ऑप्शन बी, सुलेमान शिकोह। यह किसका पुत्र था? यह दारा शिकोह का पुत्र था। औरंगजेब का भाई जो था दारा शिकोह, उसका पुत्र था सुलेमान शिकोह। और यह यहाँ हमारे गढ़वाल में आया हुआ था। तो इसी को कहा जाता है क्या? अभागा शहजादा। अगला प्रश्न है, पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी कैसी? तो ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन मुख्य नगर कौन सा था? 14वां प्रश्न है, कौन सा था? ऑप्शन सी, श्रीनगर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, ब्राह्मणों एवं राजपूतों के मध्य कौन सी विवाह पद्धति थी? मतलब ब्राह्मणों और राजपूतों के मध्य कौन सी विवाह पद्धति थी? ऑप्शन बी, ब्रह्म विवाह पद्धति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानेक बुग्याल किस जनपद में है? तो मानेक बुग्याल किस जनपद में है? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केदारजू कहते हैं किसे? तो केदारजू कहते हैं किसे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थल केदार को केदारजू कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, पंवार शासनकाल में प्रचलित औताली क्या था? तो ऑप्शन ए, राजस्व कर था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा था सर्वाधिक तीव्रता का? तो ऑप्शन सी, चमोली 1999। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मामलू क्या है? तो उत्तराखंड में मामलू क्या है? ऑप्शन डी, एक भूमि कर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है कौन सा? मतलब क्या है शीतकालीन निवास स्थान? ऑप्शन डी, ऊखीमठ। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। 22वां प्रश्न है, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं है? कौन एक समाविष्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी, विश्वनाथ, यह समाविष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? अजयपाल से जिसने संधि करी थी? तो ऑप्शन सी, कीर्तिचंद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न, अजयपाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? ऑप्शन ए, पाथा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? तो यह किसका सेनापति था? ऑप्शन ए, महीपति शाह का सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो किसकी हुई थी? ऑप्शन ए, जय कीर्ति शाह की
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात में किस चंद्र शासक ने छतौली भेजी थी? किस चंद्र शासक ने भेजी थी? ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद्र ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 28वां प्रश्न, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई? तो किसके समय मृत्यु हुई थी? ऑप्शन डी नरेंद्र शाह के समय पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र शाह हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? तो नवरत्न मौजूद थे किसके? ऑप्शन ए फतेहपति शाह के दरबार में थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, फतेहपति शाह। 30वां प्रश्न, उत्तराखंडी की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो ऑप्शन बी गढ़वाली भाषा में बनी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रवंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था, कौन सा था? ऑप्शन बी ज्ञानचंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो कौन है इसके लेखक? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में है? तो पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में है स्थित है? तो यह स्थान किस जनपद में? ऑप्शन डी नैनीताल जनपद में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्णप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न है, खतड़ुआ त्यौहार संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है किससे? ऑप्शन ए पशुओं से संबंधित है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, बिखौती के नाम से जाना जाने वाला त्यौहार है कौन सा? तो ऑप्शन ए बैसाखी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।